नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बायोलॉजी के सेशन में टॉपिक दांत लेके आए, जिसमें हम दांत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या दांत के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दांत से रिलेटेड है। आज हम दांत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। दांत, जैसे हमारा टॉपिक क्या है, दांत। तो दांत जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, दांत जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 थीकोडोंट, नंबर 2 होता है आपका डाइफायोडोंट, और नंबर तीसरा होता है आपका हेट्रोडोंट। नंबर तीसरा हमारा क्या होता है? हेट्रोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है गर्ददंती। गर्ददंती यानी कि हमारे जो दांत होते हैं वो मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? गर्ददंती कहा जाता है। डाइफायोडोंट का मतलब होता है द्विबार दंती। डाइफायोडोंट का मतलब होता है द्विबार द्विबार दंती। डाइफायोडोंट का मतलब होता है द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब क्या होता है? द्विबार दंती का मतलब ये है कि हमारे पूरे जीवन काल में हमारे दांत 2 बार आते हैं। जैसे पहले जो दांत आते हैं हमारे, उन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। वो उनकी संख्या हमारे मुंह में 20 होती है। उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। यानी कि हमारे जो दांत होते हैं वो 2 प्रकार से कहे जाते हैं। एक तो दांत हमारे आते हैं, पहले जो दांत आते हैं उन्हें हम कहते हैं टेम्पोरेरी, टेम्परेरी टीथ। और नंबर 2 होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। इन्हें हम अस्थाई या फिर दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम अस्थाई या फिर दूध के दांत कहते हैं, और इन्हें हम कहते हैं स्थाई दांत। स्थाई दांत यानी कि हमारे पूरे जीवन काल में दांत कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं, इसलिए दांतों को द्विबार दंती कहते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब होता है विषम दंती। हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है? विषम दंती यानी कि जो हमारे दांत होते हैं वो विषम प्रकार के होते हैं। कोई कैसे भी प्रकार का होता है, कोई कैसे भी प्रकार का होता है, इसलिए विषम दंती कहलाते हैं। अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो दांतों के वैसे जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं? गर्ददंती, द्विबार दंती और विषम दंती। थीकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेट्रोडोंट। जो दांत हैं वो पूरे जीवन काल में हमारे दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं, इसलिए द्विबार दंती कहते हैं। विषम दंती का मतलब क्या होता है? विषम दंती ये विषम प्रकार के यानी कि विभिन्न विभिन्न आकृतियों के होते हैं, इसलिए इन्हें विषम दंती कहते हैं। और गर्ददंती क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मसूड़ों में धसे हुए होते हैं। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ दांत का। इस प्रकार हमारे दांत की संरचना होती है। यानी कि जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा हमारा काम धसा हुआ रहता है, वो मसूड़ों के अंदर धसा हुआ रहता है। और ये ऊपर वाली लेयर जो होती है उसको हम क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। क्राउन यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है दांत का। और ये अंदर मसूड़ों में धसे हुए होते हैं, जिन्हें मसूड़ों में जो अंदर वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर ये वाली जो कोशिकाएं होती है, यहाँ ऊपर दांत के जो ऊपर वाली कोशिकाएं होती हैं वो निर्जीव कोशिकाएं होती हैं। जो मसूड़े के अंदर धसी हुई होती हैं वो जीवित सेल होती हैं, या
उनमें ही थोड़ी बहुत क्या होती है, तंत्रिका में उपस्थित होती है, जिससे हमें अगर हम दांतों को उखाड़ते हैं तो यहाँ वाले हिस्से पर दर्द महसूस होता है, यानी कि जो मसूड़े होते हैं उनमें दर्द महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर ही इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सजीव होती है, बाकी ऊपर सजीव नहीं होती है। एक क्वेश्चन आपका बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी कि शरीर का कौन सा ऐसा भाग है वो सबसे कठोर होता है। तो दांत के जो चारों तरफ एक परत चढ़ी होती है जिसको बोलते हैं हम एनेमल। क्या बोलते हैं? एनेमल। क्या कहते हैं? एनेमल। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, या दांत का सबसे कठोर पार्ट होता है। दांत का कठोर, अरे हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? हमारे दांतों का एनिमल जो होता है, जो दांत के ऊपर बाहरी परत होती है वो सबसे कठोर होती है, उसे हम कहते हैं एनिमल। तो जो दांत होते हैं हमारे टेम्पोररी टीथ जो होते हैं वो हमारे मुंह में कितने होते हैं? 20 होते हैं। और परमानेंट टीथ जो होते हैं हमारे वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि 32 दांत कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो कार्य के आधार पर जो दांत होते हैं मनुष्य में वो 4 प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर मनुष्य में जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उनके बारे में कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार, कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार। तो कार्य के आधार पर जो दांत होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृंतक, जिन्हें हम बोलते हैं इंसाइजर। नंबर दूसरे होते हैं रदनक, जिन्हें बोलते हैं हम कैनाइन। नंबर 3 होते हैं हमारे अग्रचवर्णक, इन्हें बोलते हैं हम प्रीमोलर। और नंबर 4 जो होता है हमारा वो होते हैं चवर्णक। चवर्णक यानी कि मोलर। ये होते हैं हमारे कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब जो कृंतक होते हैं यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ दंत सूत्र क्या होता है। दंत सूत्र, यहाँ हम दंत सूत्र के बारे में देख ले रहे हैं आपको। दंत सूत्र, तो दंत सूत्र आपको याद रखना है, एक ट्रिक से समझ लो 42 46, या फिर बोल सकते हैं हम 21 23। 42 46 या फिर 21 23, यानी कैनाइन जो इंसाइजर होते हैं, इंसाइजर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कैनाइन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। प्रीमोलर की संख्या 4 होती है और मोलर की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। यानी कि एक जबड़े में, यानी कि ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, एक जबड़े में हमारे दांत कितने होते हैं? 16 दांत होते हैं। जैसे कि इंसाइजर बनता है 2/2 इंटू आई, और ये आपका होता है 1/1 C, 2/2 PM, 3/3 M इजकल टू मल्टीप्लाई 2 का होने पर क्या हो जाता है हमारा 32। 32 दांत होते हैं। यानी कि इंसाइजर होते हैं जो कृंतक की संख्या हमारे मुंह में कितनी होती है? 4 होती है। और कैनाइन जो होते हैं उनकी संख्या 2 होती है एक जबड़े में। और
जो प्रीमोलर या अर्धचवर्णक होते हैं उनकी संख्या 4 होती है, और मोलर जो होते हैं उनकी संख्या 6 होती है। तो आइए हम कृंतक के बारे में चर्चा करते हैं। कृंतक क्या होते हैं? नंबर 1 कृंतक। तो कृंतक जो है हमारे मुंह में, इनकी संख्या क्या होती है, कितनी होती है? इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 होती है। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 होती है। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य ये भोजन को काटने और उतरने का काम करते हैं। ये भोजन को काटने और उतरने का काम करते हैं। यानी कि जो सामने वाले दांत जो होते हैं, हमारे सामने वाले दांत जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कृंतक होते हैं। और कृंतक का काम क्या होता है? काटने और कुतरने का काम होता है। जैसे आपने देखा होगा चूहे जो होते हैं, चूहे कुतरते रहते हैं, कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। तो चूहों में इनकी जो वो होती है, जो इंसाइजर होते हैं, वो सॉरी कृंतक जो होते हैं या इंसाइजर जो होते हैं वो अधिक विकसित होते हैं। और यानी कि इन दोनों इंसाइजर के बिना हम जैसे फल खाते हैं, सेब वगैरह जो भी फल खाते हैं हम, उन्हें काटना मुश्किल रहता है, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा काम किसका रहता है? हमारे इंसाइजर का काम रहता है, कृंतक का काम रहता है। आइए चर्चा करते हैं हम रदनक पर। नंबर 2 है रदनक। तो इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है? 2 होती है। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 2 होती है। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है? 2 होती है। कार्य क्या होता है इनका? कार्य तो ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करती है। ये भोजन को चीरने और फाड़ने का क्या करते हैं? काम करते हैं। ये जो होते हैं, जो कैनाइन होते हैं या फिर रदनक जो होते हैं, रदनक आपने देखा होगा जितने भी मांसाहारी जीव जंतु होते हैं उनमें इनकी संख्या जो होती है, ये वाले जो नुकीले दांत होते हैं इंसाइजर के बगल से, जैसे कि यहाँ स्ट्रक्चर जैसे हम बनाना चाहें, तो आपने ये वाला हिस्सा जो देखा होगा, ये वाले हिस्से में जो दांत, ये जो नुकीले दांत होते हैं, ये उनमें जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, जैसे आपने जो लॉयन वगैरह, टाइगर वगैरह जो हैं, इनके ये मांस बच्चे होते हैं, इसलिए इनके ये दांत नुकीले बहुत ज़्यादा होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो ये चीरने और फाड़ने का क्या करते हैं? काम करते हैं। जैसे हम गन्ना वगैरह का सेवन करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इसी का काम करते हैं, क्योंकि हम उसको जब खाते हैं तो इससे ही वो चीरने फाड़ने में सहायता प्रदान करता है। तो ये मांसाहारी जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें विकसित होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है, जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट के जो बाहर दांत निकलते हैं वो कौन से होते हैं? इंसाइजर होते हैं या फिर कैनाइन होते हैं?
तो आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, जैसे अपर जॉय में यू क्या होता है, अपर जॉय में यू होता है हमारा वोवेल, और ऐसे ही इंसाइजर में, इनमें सब में क्या वोवेल दिखाई दे रहा है, इंसाइजर यानी कि आई। तो जो हाथी वाले दांत, जो हाथी के जो दांत होते हैं बाहर दिखते हैं नोट में, जैसे देख लो हाथी के दांत, कौन से होते हैं, कृंतक होते हैं, कृंतक होते हैं। कैसे होते हैं, कृंतक। एक अपवाद समझ लीजिए, क्योंकि वो होते हैं नुकीले हैं, लेकिन काउंटिंग उनकी किस में आती है, हाथी के दांत जो होते हैं वो कृंतक होते हैं। कैसे होते हैं, कृंतक। अब चर्चा करते हैं हम अग्रचवर्णक पर। तीसरा है हमारा अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक तो अग्रचवर्णक जो होते हैं इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में, इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4-4 होती है। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है, 4-4 होती है। और कार्य क्या होता है इनका, तो इनका कार्य जो होता है, कार्य इनका ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। यानी कि इनका काम क्या होता है, ये भोजन को क्या करते हैं, पीसने का काम करते हैं। इनमें भोजन क्या होता है, और इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है, 4-4 होती है। यानी कि 4 ये हो गए, 2 ये हो गए हमारे जबड़े में। अब इनके बाद 2 इधर जो होते हैं, 2 इधर संख्या होती है इनकी, 2-2 इधर इधर बढ़े हुए होते हैं। फिर उसके बाद 3-3 क्या होते हैं हमारे, ये मोलर होते हैं। मोलर पर हम चर्चा कर लेते हैं। और चौथे जो प्रकार होते हैं हमारे, वो कौन से प्रकार के दांत होते हैं, चवर्णक होते हैं। चवर्णक, इन्हें एक नाम और दिया जाता है, जैसे हम बोलते हैं विजडम टीथ। उसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 6 होती है। और इनका भी कार्य क्या होता है, ये भी भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ये भी भोजन को क्या करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं। और इन्हें ही कहा जाता है विजडम टीथ कहा जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं अक्ल दाग। तो इन्हें ही बोलते हैं क्योंकि ये अंत में निकलते हैं, सबसे लास्ट में निकलते हैं। जब ये निकल जाते हैं तभी हमारे दांत कितने होते हैं, पूरे 32 हो पाते हैं। तो दंत सूत्र आपको बता, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।